Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very warm welcome on AQ Media. A very innovative program I'm going to launch to learn English. English सीखनी है, बड़े मसाइल हैं स्टूडेंट्स को, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है और हमारा जो मीडियम है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे वो इंग्लिश मीडियम है। तो आज ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। मेरे व्यूअर्स ने, मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत ही इस्तफसार की इस बात के ऊपर कि आप ऐसी सीरीज़ शुरू करें जिससे हमें इंग्लिश के हवाले से काफ़ी फ्रूटफुल जो है वो वीडियोस मिलें। तो आज हमारा पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नाउन को। व्हाट इज़ नाउन? नाउन क्या होता है? नाउन की अगर डेफिनेशन को देखें, उसकी तारीफ को देखें, तो इट मीन्स द नेमिंग वर्ड्स, द नेमिंग पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। हर वो चीज़ जो अपना एक नाम रखती है, जो अपनी एक पहचान रखती है, वो नाउन कहलाती है। और आप जानते हैं कि हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है, कोई इंसेक्ट है, कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई थिंग है, तो उसका एक नाम है। उसमें सिटीज़ आ जाते हैं, उसमें कंट्रीज़ आ जाते हैं, उसमें क्लास, चेयर, टेबल्स, उसमें बुक्स, ट्रीज, ये सारे नाउन हैं। फिर नाउन की आगे काइंड्स हैं। द वेरी फर्स्ट काइंड टुडे वी विल डिस्कस इज प्रॉपर नाउन। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन अगर देखें तो वो उसमें प्रॉपर पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। मैं ये कहता हूँ कि देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास बट अरसलान इज़ द बेस्ट स्टूडेंट। क्लास में काफ़ी सारे तालिब इल्म हैं लेकिन अरसलान सबसे बेहतरीन है। अब जब मैंने ये कहा कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो उसमें मैंने अरसलान को दी बेस्ट कहा, तो इस अरसलान क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। यानी उसको मैंने तमाम जो स्टूडेंट थे, तमाम जो कॉमन नाउन थे, उनमें से ख़ास कर लिया। इस तरह मैं कहता हूँ वी हैव मोर देन 20 डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब बट फैसलाबाद इज़ द लार्जेस्ट सिटी वी हैव इन फैसलाबाद डिवीजन। मैं कहता हूँ कि 20 से ज़्यादा ज़िले हैं सूबा पंजाब के, लेकिन फैसलाबाद जो है वो अपने डिवीजन में सबसे बड़ा ज़िला है। तो फैसलाबाद क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन हुआ। इस तरह हम किसी बाग में जाते हैं तो हम कहते हैं कि देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज इन द गार्डन बट ऑरेंज ट्री वॉज ब्यूटीफुल। बहुत सारे दरख्त थे बाग में, लेकिन जो संतरों का दरख्त था वो बड़ा खूबसूरत था। तो ये जो ऑरेंज ट्री हो गया, ये हो गया प्रॉपर नाउन। यानी जब भी मुख्तलिफ नाउन से हमने किसी नाउन को ख़ास करना है, या ऑलरेडी जो ख़ास है, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे अल्लाह अलमाइटी, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे होली कुरान, जैसे पाकिस्तान, जैसे आप उसमें कह लें मक्कातुल मुकर्रमा, जैसे मदीनातुल मुनव्वरा। तो जो प्रॉपर नाउन्स हैं वो इस तरह से होते हैं। इसकी सेकेंड काइंड है कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब होता है आम, आम से नाम, आम से चीज़ें। उसमें जैसे शहर, देयर आर मैनी सिटीज़ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में बहुत सारे शहर हैं, तो सिटीज़ क्या हो गया? कॉमन नाउन। देयर आर लॉट ऑफ बॉयज़ इन दिस स्कूल, इस स्कूल में बहुत सारे लड़के हैं, बॉयज़ क्या हो गया? कॉमन नाउन। वी हैव मोर देन 300 चेयर्स इन आवर इंस्टीट्यूशन, हमारे इदारे में 300 से ज़्यादा कुर्सियाँ हैं, तो चेयर्स क्या हो गया? कॉमन नाउन। देयर आर मैनी गर्ल्स इन द कॉलेज, कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां हैं, कॉमन नाउन हो गया गर्ल्स। अब जब हम उसमें से किसी को खास करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन होगा, वरना वो सारे कॉमन नहीं। इसकी थर्ड काइंड है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में ये होता है जिसमें किसी भी ग्रुप को एज अ होल लिया जाता है, मजमूई तौर पे लिया जाता है। जैसे क्लास में वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन नाम उसका क्लास होता है कि वो क्लास है, उसको हम क्लासेस नहीं कहते। तो क्लास जो है वो कलेक्टिव नाउन है। इस तरह आर्मी, आर्मी में कितने सारे जो है अफसरान होते हैं, फ़ौजी होते हैं, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, जनरल्स, मुख्तलिफ ओहदों पे होते हैं, लेकिन उसको एज ए होल जब हम लेते हैं तो आर्मी कहते हैं। तो आर्मी ये भी कलेक्टिव नाउन है। पुलिस कलेक्टिव नाउन है, इसमें भी बहुत सारे पुलिसमैन होते हैं, लेकिन इसको एज अ होल हम लेते हैं, एज अ ग्रुप लेते हैं। फ्लॉक, ये जो मुर्गियों का फ्लॉक होता है, कहते हैं ना वो मुर्गी खाने में हमने नया फ्लॉक डाल लिया है, तो फ्लॉक जो होता है उसको भी कलेक्टिव नाउन कहते हैं। हेड, HERD,
हर्ड, रेवर, बकरियों का रेवर, तो उसको भी कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। इस तरह ज्यूरी, मोर देन वन जजेस, जब ये कहा जाता है ना कि जजों का बेंच बना दिया गया, मीन 2 या 3 जज उनको फाइनलाइज कर दिया कि आपने ये केस सुनना है, इस मुकदमे की समाअत करनी है, तो उसको ज्यूरी कहते हैं। कमेटी में कितने सारे मेंबरान होते हैं, लेकिन उसकी नॉमिनेशन एक है, तो जिसको एज अ होल, एज अ ग्रुप लिया जाए, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। नेक्स्ट काइंड है इसकी मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब होता है, आपने आम जुबान में सुन रखा होगा कि मटेरियल सामान को कहते हैं, रॉ मटेरियल, खाम माल, जिससे आगे चीज़ें मैन्युफैक्चर, जिससे आगे चीज़ें बने, उससे आगे चीज़ें मजीद जो है उनको एक फॉर्म में, एक शक्ल में ढाला जाए, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन में जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इस तरह ब्रॉन्ज है, इस तरह वुड है, इस तरह वाटर है, मिल्क है, इससे आगे मुख्तलिफ चीज़ें बनती, यानी जो मटेरियल जो जिससे आगे चीज़ें बने वो मटेरियल नाउन कहलाएगा। सोना, चांदी, लोहा, सिल्वर, पानी, दूध, ये सारी मिसालें मैंने इसमें दी। फिर नेक्स्ट है हमारा कंक्रीट नाउन। कंक्रीट कहते हैं ठोस सी चीज़। आपको पता है कि जब हम वो घर बनाते हैं तो उसके ऊपर हम कंक्रीट डालते हैं, तो उसमें सीमेंट, सरिया, बजरी, रेत, उसका मिक्सचर बना के उसको वो डालते हैं ताकि मजबूत हो। कंक्रीट का मतलब है ठोस, सॉलिड, मजबूत रिश्ते, मजबूत चीज़ें, जैसे बाप, बेटा, भाई, बहन, माँ, ये सारे क्या है, कंक्रीट रिलेशंस हैं, ठोस रिश्ते हैं, तो इसको कंक्रीट नाउन बोलते हैं। ठोस चीज़ें हैं, जैसे टेबल है, जैसे चेयर है, जैसे कोई स्टिक है, जैसे कोई स्पीकर डेस्क है, जैसे कोई, यानी जो चीज़ ठोस चीज़ से बनी है वो कंक्रीट नाउन कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है कि जिसको हम अपनी सेंसेस के ऊपर परखते हैं, हम उनको देख नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी सेंसेस के ऊपर, अपने हवास के ऊपर महसूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे चाइल्डहुड, बचपन, एक कैफियत है, जैसे वोमेनहुड, बॉयहुड, जैसे करेज, किसी का हौसला हम देख तो नहीं सकते, महसूस ही कर सकते हैं ना, जैसे ब्रेवरी, बहादुरी, इसको हम सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस। इसी तरह वो कैफियत जो हम महसूस कर सकते, जैसे पेशेंस है, सब्र, तो सब्र हम महसूस ही कर सकते हैं, उसको हम छू नहीं सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। फिर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंट का मतलब होता है विच कैन नॉट बी काउंटेड, जो गिने ना जा सके, जैसे वी हैव स्टार्स ऑन द स्काई, आसमान पर सितारे, ग्रेन्स ऑफ सैंड, रेत के जरे, इसी तरह ग्रेन्स ऑफ राइस, चावलों के जरे, इस तरह हेयर वी हैव ऑन आवर बॉडी, हमारे जिस्म के ऊपर ये जो बाल होते हैं हम इनको गिन नहीं सकते, तो ये जो चीज़ें, जो नाउन्स गिने ना जा सकें वो अनकाउंटेबल कहलाते हैं। और काउंटेबल वो होते हैं विच कैन बी काउंटेड, जो गिने जा सके। मिसाल के तौर पे चेयर्स, बॉयज़, टेबल्स, सिटीज़, कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स, प्लेयर्स, तो ये वो नाउन्स हैं जो गिने जा सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारा पहला टॉपिक था आज नाउन्स का। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं प्रोनाउन और उसकी काइंड्स का डिटेल से तारुफ करवाऊंगा विद एग्जाम्पल्स। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल AQ मीडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो सके। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अल्लाह हाफिज़।